माय नेम इज शिखा, वेलकम टू माय चैनल। तो अब मुझे लगता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने मेरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाली वीडियो देखी होगी। तो आई होप कि आपको वो समझ आई है। और अब हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो फिलहाल जो लोग नए हैं इस चैनल पे, मैं उन्हें बता दूं कि आई एम रनिंग अ सीरीज विच इज इंग्लिश मैराथन सीरीज फॉर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, तो बेसिकली ऑल एसएससी एग्जाम्स। तो अब मैं चाहूंगी कि आप जो भी चल रहा है इसमें, इस कोर्स के अंदर, आप उसको अच्छे से फॉलो करें। और ये जो लॉकडाउन का टाइम ड्यूरेशन है, जो आपको एक्सटेंशंस मिले अपने एग्जाम्स में, उसका आप अच्छे से फायदा उठाएं। तो बेसिकली ये बेसिक सीरीज है जिसके अंदर सारे जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, जिससे कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको देखते ही सॉल्व कर पाए। मुझे लगता है कि अगर आपके बेसिक सॉलिड होंगे तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आप एग्जैक्टली बता पाओगे कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लियर हो कि एक स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, फॉल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं सेंटेंसेस में। तो उसके लिए गलत जानने के लिए पहले ये तो पता होना चाहिए कि सही क्या होता है ना। तो स्टार्ट करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं? अगर मैंने बोला वो खाना खा रही थी, शी वॉज ईटिंग हर फूड, तो जो भी सेंटेंसेस पास्ट में कंटिन्यू हो रहे थे, तो जिन सेंटेंसेस के लास्ट में भी रहा था, रही थी, रहे थे आता है, वो सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस में होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि वो बाहर जा रहे थे, they were going out, तो ये क्या है? पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यू हो रहा था, अब खत्म हो चुका है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, was वर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, she was eating an apple, चलो एप्पल खिला देते हैं उसको। An apple a day keeps the doctor away, है ना। तो हम उसको क्या खिला रहे हैं? एप्पल। तो किस तरीके का सेंटेंस है कि वो एप्पल खा रही थी, she was eating an apple। एक्शन चल रहा था पास्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है। जिनको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में डाउट है तो वो मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए जो डे 1 की है टेंसेस की, उसमें मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप उसको देखोगे तो आई थिंक आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन के जो भी डाउट्स होंगे वो बहुत सही क्लियर हो जाएंगे। तो she was eating an apple, she है थर्ड पर्सन सिंगुलर, was eat वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, eat, ate, eaten, तो फर्स्ट फॉर्म यूज किया हमने, ing यूज कर दिया, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो। मुझे लगता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर इसमें लिख देते हैं तो चीजें आसान होने की जगह और कॉम्प्लिकेटेड लगती है बच्चों को। एक तो स्ट्रक्चर इतना लंबा हो जाता है कि बच्चों को लगता है छोड़ो यार। तो लेट्स डू इट। हाँ, नेक्स्ट एक सेंटेंस लिखते हैं, they were playing क्रिकेट खिला देते हैं क्योंकि फिलहाल वैसे भी आईपीएल वगैरह नहीं हो रहे तो लोग बहुत मिस कर रहे होंगे क्रिकेट को, है ना। तो they were playing cricket। अब दे है, प्लूरल है, तो मैंने वर यूज कर दिया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ing है, फिर ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, तो अब हम जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर रहे थे तो हमें क्या देखना था? आई है तो मैं एम लगा दूंगी, यू है तो मैं आर लगा दूंगी, और शी है तो मैं इज लगा दूंगी। लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस रिलेटिवली सिंपल है। कैसे? कि इसके अंदर अगर कोई सिंगुलर सेंटेंस है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो उसके साथ तो मैं लगाऊंगी was। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो मैं उसके साथ लगाऊंगी वर। यानी कि सिंगुलर के साथ लगा दो was, चाहे कुछ भी हो, और प्लूरल के साथ लगा दो वर, लेकिन सेकंड पर्सन के साथ वर लगेगा। सेकंड पर्सन भले ही सिंगुलर हो तो भी आप वर लगाओ। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मैंने बोलना है आप बाहर जा रहे थे, तो मैं you was going out नहीं लिखूंगी, दिस इज इनकरेक्ट, you were going out। ठीक है, तो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सेकंड पर्सन अगर आएगा तो वर आएगा। अदर देन दैट सब सिंगुलर्स के साथ was आ जाएगा,
सब प्लूरल्स के साथ वर आ जाएगा, सिर्फ सेकंड पर्सन एक एक्सेप्शन है। क्लियर? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है कि मैं बाहर जा रही थी, तो मैं कैसे लिखूंगी इसको? I was going out. मैं बाहर जा रही थी। I was going out. ठीक है, सिंगुलर हो है तो मैंने was लगा दिया, प्लूरल होता तो मैं वर लगाती। अगर इसकी जगह I की जगह मैं लिखती we, तो प्लूरल हो गया, तो इस केस में मैं क्या यूज करती? वर। ठीक है, तो हर प्लूरल केस में वर यूज होगा। क्लियर? अगर मुझे लिखना है कि वो संतरे खा रही थी, तो मैं कैसे लिखूंगी? She was eating oranges. मुझे लिखना है कि वो बुक पढ़ रही थी, She was reading a book. ठीक है, मुझे लिखना है वो गाना गा रहा था, He was singing a song. ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस इस्तेमाल होंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी? अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ये सेंटेंस नेगेटिव में चेंज करना है, तो कुछ नहीं करना, एक बड़ा सिंपल सा वर्ड ऐड करना है इसमें, which is not. ठीक है, तो किस तरीके से? जैसे we were going out था, तो अगर मुझे इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी? इसमें मैं डालूंगी not. we were going out क्या बन जाएगा? we were not going out. हम बाहर नहीं जा रहे थे। क्लियर? she was eating an apple. वो एप्पल खा रही थी, तो इसका कैसे बन जाएगा? she was not eating an apple. वो एप्पल नहीं खा रही थी। they were playing cricket. वो क्रिकेट खेल रहे थे। they were not playing cricket. वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। क्लियर? तो ये समझ में आया आपको? क्या करा है? सिर्फ मैंने एक वर्ड ऐड किया है not, और सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस किसमें चेंज हो गए? नेगेटिव में। ठीक है, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो इंग्लिश कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप अपने बेसिक्स क्लियर करोगे तो सारी चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, सेंटेंस है मेरा we were going out, तो मैं इसको नेगेटिव में मैं इसको इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करूंगी? इंटेरोगेटिव होते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे चेंज करूंगी? मैं चेंज करूंगी इसको were we going out. क्या हम बाहर जा रहे थे? were we going out. अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेंटेंस है I was sitting alone. मैं अकेले बैठा हुआ था। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? अगर मुझे इसको इंटरोगेटिव में लगाना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? Was I sitting alone? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्लियर? अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेंटेंस है she was eating an apple. वो एप्पल खा रही थी, तो इसको मुझे इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं सिंपल जो was है इसके आगे लगा दूंगी। was she eating an apple? क्वेश्चन मार्क। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास they were playing cricket. ठीक है, तो मैं क्वेश्चन टैग आगे लगा दूंगी। किस तरीके से लिखूंगी? were they playing cricket? क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो काफी सिंपल है। क्या किया है मैंने? सिर्फ was या were जो भी था मेरे पास, वो मैंने सेंटेंस के आगे लगा दिया, और उसको आगे लगाते ही क्या हुआ कि मेरा सेंटेंस क्वेश्चन में चेंज हो गया। क्लियर? नेक्स्ट है मेरे को अगर ये करने हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, किसमें चेंज करना है मुझे इनको? नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। तो उस केस में क्या होगा? नेगेटिव इंटेरोगेटिव किस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला वो बाहर जा रहे थे, है ना? इसको मुझे नेगेटिव इंटेरोगेटिव में करना है, तो मैं बोलूंगी क्या वो बाहर नहीं जा रहे थे, है ना? तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन जाएंगे। जैसे मैंने बोला मैं खाना खा रही थी, तो मैं अगर इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव में करूंगी तो हो जाएगा क्या मैं खाना नहीं खा रही थी?
या फिर फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है वो गाना गा रही थी, तो कैसे चेंज हो जाएगा, क्या वो गाना नहीं गा रही थी। तो इस तरीके से ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव में चेंज हो जाएगा। अगर मुझे इसको इंग्लिश में करना है चेंज, तो मैं क्या करूंगी, वर वी गोइंग आउट बन जाएगा वर वी नॉट गोइंग आउट, क्या हम बाहर नहीं जा रहे थे। या फिर was I sitting alone, was I not sitting alone, क्या मैं अकेले नहीं बैठ रहा था। नेक्स्ट है was she eating an apple, was she not eating an apple, क्या वो एप्पल नहीं खा रही थी। नेक्स्ट है were they playing cricket, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो मैं इसलिए क्या करूंगी, were they not playing cricket, है ना। क्लियर, समझ में आया। तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, जैसे आई एम ईटिंग एन एप्पल, इसका मैं नेगेटिव बनाऊंगी तो आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल। इसका मैं इंटरोगेटिव बनाऊंगी तो क्या होगा, एम आई ईटिंग एन एप्पल। और अगर मैं नेगेटिव इंटरोगेटिव बना दूंगी तो एम आई नॉट ईटिंग एन एप्पल। क्लियर। तो सबसे अच्छा होगा कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप एक ही सेंटेंस लीजिए, उसी को पहले नॉर्मल लिखिए पॉजिटिव, फिर लिखिए उसको नेगेटिव, फिर लिखिए इंटेरोगेटिव, फिर लिखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आपके चारों पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। तो आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर रही हो, आपको समझ आया हो। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। एंड अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सीधा इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।